बहुत बहुत स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, कई बच्चे लगातार ये कमेंट कर रहे थे, वो ऑनर्स विषय से संबंधित है, अर्थात उनका ग्रेजुएशन ऑनर्स से है, ठीक है, यानी एक विषय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अब वो उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। तो अब उन्हें ये जानना है कि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अब ऑनर्स वाले बच्चों के सामने दो दिक्कत है। पहला तो वो है जो ऑनर्स से फिल किए हैं, मतलब ऑनर्स का मान लीजिए सब्जेक्ट कोई बीए किया है हिस्ट्री से और उसने हिस्ट्री से ही पीजी उसको करना है, तब तो ठीक है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न तो उसको समझ में आ गया, लेकिन फिर से इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री से तो बीए किया, लेकिन अब वो फॉर्म भर दिया है किसी और विषय सब्जेक्ट से, तो पूछ रहे हैं सब ऐसे बच्चे कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, एग्ज़ाम पैटर्न ऑनर्स वाले बच्चों को समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर आप देख लेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में ऑनर्स की कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके संदर्भ में इतने ज़्यादा मिथ हैं, इतना ज़्यादा मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी का, ठीक है। तो ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि पूरी ब्रोशर की जो पीडीएफ होती है ना आपकी, जब पीजीएटी का जब जारी किया जाता है तो उसमें ऑनर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए कहीं भी मेंशन नहीं होता है, नॉट मेंशन रहता है, ठीक है। तो आपको ये जो ध्यान बारीकी से समझेगा वही ये समझ पाएगा कि ऑनर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए कहाँ पे चीज़ें समझाई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। और हाँ, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं कि एक अभ्यर्थी उपरोक्त दोनों विषयों से संबंधित 100 प्रश्नों की जगह केवल एक विषय से संबंधित 50 प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प भी चुन सकता है, परंतु ऐसा विकल्प चुनने पर वह अभ्यर्थी सूची 1, सूची 2 एवं सूची 3 में सूचीकृत किसी भी पाठ्यक्रम हेतु गैर विषय अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने के प्रावधान से वंचित हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये ऑनर्स वालों के लिए है। देखिए, वहाँ पे ये चीज़ें कही गई हैं कि जो भी बच्चे, जैसे आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे या भरते हैं, तो वहाँ 3 सब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन में रहेगा। दूसरे में वही फिल करेंगे जो आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट रहते हैं, उन्हीं को फिल करके आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक। तो जो भी बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट को भर देते हैं, अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के दोनों सब्जेक्ट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल देते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उन बच्चों के पास एक विकल्प आता है, क्या, ये थर्ड सब्जेक्ट का। जब आप ये दोनों भर देते हैं तब आपका थर्ड सब्जेक्ट क्या होता है कि आप इसमें जो विकल्प भरेंगे उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन में हो या ना हो। समझ गए आप सब। अब जो बच्चे एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन ही किए हैं, अर्थात जिनका ऑनर्स से रहा है, बीए में मान लीजिए केवल हिस्ट्री है, तो वो जो है सेकंड सब्जेक्ट तो फिल करेंगे नहीं। और वो बच्चे क्या सोचते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट फिल कर दिए, थर्ड और यहाँ पे नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो है अब हमारा सब जो है ऑनर्स से, भले हमने हिस्ट्री से हिस्ट्री ऑनर्स किया है, ठीक है, लेकिन एडमिशन अब हम जो है मान लीजिए पॉलिटिकल में करा लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न समझाऊंगा, पहले ये चीज़ समझिए, आप लोग की जो कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर दूं। आप लोग ध्यान रखिए, वहाँ जो ब्रोशर की पीडीएफ में साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी केवल एक विषय का फॉर्म भरते हैं, यानी कि एक विषय को चुनते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करने का जो प्रावधान उससे वंचित हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको यदि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में एडमिशन लेना है तो आपके पास दोनों सब्जेक्ट का आपको जो है सेलेक्ट करना है, दोनों सब्जेक्ट भरना है। अब जिसका ऑनर्स में विषय ही एक है लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, तो वो दूसरा ऑप्शन तो भरेगा नहीं, तो उसका ये जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का है वो ब्रोशर की पीडीएफ के अनुसार वैसे ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप सब भले एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ से भी भरवाएं, क्योंकि आप सब भी जो है साइबर कैफ़े से भरवाते हैं, उनको ज़्यादा इतना पता, उनको तो बस भरना है। और अगर आपने मेरी वीडियो पहले देखी होती, आप सब ऑनर्स के बच्चों ने, किसी ने मुझसे सवाल जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले नहीं पूछा था, नहीं तो मैं चीज़ें वैसे भी समझा देता। आप सब जब भर गया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम आ गया है, तब आप सब पूछ रहे हैं। तो याद रखिए, ऑनर्स के सभी अभ्यर्थी ध्यान रखिए, जो भी आपने पीजीटी फर्स्ट में आपने भरा है, जो सब्जेक्ट फर्स्ट में आपने फिल किया है, ठीक है, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है उसी से आपको पीजी के लिए आपको एक विकल्प दिया जाएगा कि आपको पीजी उसी से करना है। ये मत समझ के बैठिएगा कि थर्ड जो है उसमें एडमिशन हो जाएगा। अब मैं ये बताता हूँ नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट में, देखिए एडमिशन क्यों, कैसे मिलता है। अब क्यों आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऑनर्स वाले बच्चे ध्यान देंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका मान लीजिए पॉलिटिकल है, ठीक है, सेकेंड आपका जो है मान लीजिए ज्योग्राफी है, तो अब 50 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल के हैं, 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है।
200 नंबर का ये पेपर था, 200 नंबर का ये। अब मान लीजिए इसमें से 100 पाए ना और इसमें से 100 पाए, ठीक है, इस 100 को प्लस कर दीजिए, ये कितना हुआ, 200 हुआ। तो इस प्रकार से यानी कि इसको जोड़ के इसकी तब जाके कट ऑफ बनती है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है और इसका आधा किया जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों के जो है माध्य मतलब जोड़ का औसत निकाल के तब एडमिशन होता है, ठीक है। बाकी इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा इसका नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का। यानी कि समझिए कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट जो है एडमिशन तभी लेते हैं, नॉन सब्जेक्ट में एडमिशन का प्रोसेस यही है कि सब्जेक्ट 1 में जितना नंबर पाए हैं, सब्जेक्ट 2 में जितना पाए हैं, उसको जोड़ के उसका आधा कर दिया जाता है, ठीक है। यानी 20 इसमें पाए, 20 इसमें पाए हैं, 40 हो गया, 40 का आधा कितना हुआ, 20। ये आपकी कट ऑफ बनी, इसी पे एडमिशन होता है। लेकिन जब आपके पास सब्जेक्ट ही एक है, आप ऑनर्स हैं, तो आपकी ये दूसरा नंबर का जो वो तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के एडमिशन प्रोसीजर में आप ऑनर्स वाले बच्चे नहीं आते हैं। ऑनर्स जो आप मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने किया है, एक विषय से किया है यूजी, उसी से पीजी करना पड़ेगा आपको। ये अपने मन मानस मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। ऑनर्स से संबंधित अब इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में नहीं मिलने वाली है। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, ऑनर्स के बच्चे समझें अपना, जिस विषय से आपने एक विषय से आपने भरा है, अपना यूजी आपका था, एक विषय से आपने पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न यही रहेगा कि 50 क्वेश्चन पार्ट ए का, ये पीजीआईटी फर्स्ट वालों के लिए है, ठीक है। 50 क्वेश्चन पार्ट ए का और फिर जो है 50 क्वेश्चन पार्ट बी का, यही आपके रहेंगे। ये वाला पार्ट ए का जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। पार्ट बी का जो क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के। तो 100 नंबर का पार्ट ए, 200 नंबर का पार्ट बी, कुल मिला के 300 का पेपर रहेगा, ठीक। ये हो गया। तो ये याद रखिएगा कि जो भी बच्चे एक विषय से भरे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, एक विषय से, यानी कि सब्जेक्ट 1 में अपना एक फिल किए, सब्जेक्ट 2 में कुछ नहीं फिल किए हैं, और सब्जेक्ट 3 में नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ग्रुप में कुछ भी जो है सब्जेक्ट भर दिए, सोच रहे हैं उनका इसमें एडमिशन होगा, तो लिख लीजिएगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट एडमिशन तभी होता है क्योंकि उनकी कट ऑफ सब्जेक्ट 1 के नंबर और सब्जेक्ट 2 के नंबर को ऐड करके उसका औसत निकाल के ही कट ऑफ तैयार की जाती है। जब आपका ये है ही नहीं तो आपका जो है कैसे कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो और ब्रोशर की पीडीएफ में साफ लिखा है कि जो बच्चे केवल एक विषय से आवेदन करते हैं वो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के जो प्रावधान होता है उससे वंचित रह जाते हैं। तो एक नहीं, वीडियो में मैंने 100 बार कितनी बार समझा दिया है कि अब ये चीज़ ऑनर वाले बच्चे क्लियर कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपने चाहे जिस तरह भरा है, ये याद रखिए, अगर जिस एक सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया, सब्जेक्ट 1 में जो फिल किया, उसी में आपको पीजी में एडमिशन मिलेगा, वो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑनर्स के बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर की पीडीएफ में साफ लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे केवल एक सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं वो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में अप्लाई नहीं कर सकते, उसके प्रवेश से आप वंचित रह जाते हैं, ठीक। आपको नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के रूप में तभी एडमिशन मिलता है जब आपने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दोनों फिल किया हो। आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसके भी क्वेश्चन आते थे, फिर इसके भी आएंगे, फिर आपको दोनों के जो क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे, फिर जो रिज़ल्ट बनता है इन दोनों कट ऑफ के आधे से, फिर उसी के बेस पे आपके 3rd सब्जेक्ट में एडमिशन होता है। तो भाई आप सब ने, जितने लोगों ने इस प्रकार से गलती करके फॉर्म भरा है, जो भी चीज़ें हैं, आप सब परेशान मत होइएगा। यूजी में जिस सब्जेक्ट से आपने किया है उसी से आप पीजी कर सकते हैं। तो ये मुझे आशा, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप ऑनर्स वाले बच्चों को बहुत हेल्प मिली होगी। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। और ये चीज़ याद रखिए, सीट वैकेंट रह जाएगी फिर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय सीट खाली रह जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने जो नियमों को भंग नहीं करता है। जो नियम है तो नियम है। चलिए लगातार। और हाँ, एक नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चे जो हैं, अपना आई बटन पे लिंक आएगा, उसको देख लेना, ठीक है। और महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक आएगी, सिलेबस आएगा, सब देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आप सबका कोई और क्वेरी क्वेश्चन होगा तो बता दीजिएगा। मैं लगातार जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जितनी भी अपडेट आ रही है मैं आप सबको देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो बस आपके लिए यही कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। बाकी पीजीटी सिलेबस की जो है देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को, पीजी एंट्रेंस की जो प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। जो बच्चे 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट से भरे, उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी लगातार जुड़े हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।